अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास। मसबी जमात या ट्रेन पार्टी के जो सरकर्दा लीडर हैं साद रिजवी, आज उनके मुतालिक उनके फॉलोअर्स और सोशल मीडिया पे बिलखुसूस ये सवालात करते रहे, क्या वो हयात हैं, वो कितने ज़ख्मी हुए, वो कहाँ पे हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है। इस पर मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा और एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा और आज की तारीख और डेट के साथ उसकी आपको मैं पेशीन गोई देने जा रहा हूँ कि उनके साथ क्या मामला होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम खबर है, जो भी मैं आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, वो है मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी। ये मेंबर रुकने शुरा हैं, बलोचिस्तान के अमीर हैं, क्रेट पार्टी को वहां लीड करते हैं, इस मजहबी जमात को। इन्होंने बाकायदा एक ऐसी जगह बैठ के, जैसे मुझे लग रहा था कि कोई खुड सी है या कोई कमरा है, परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि जहां जहां भी एहतजाज हो रहा है, जो लोग भी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं, वो फिल फॉर एहतजाज छोड़ दें और इंसान के बच्चे बन जाएं। ये बाकायदा उनकी एक स्टेटमेंट है और जो ये मजहबी जमात के सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वहां से भी सर्कुलेट हो रही है। बाकायदा उन्होंने यही कहा कि हमें किसी एहतजाज में शामिल नहीं होना। तो अल्लाह के बंदे, काश कल रात भी, गुज़िश्ता रात भी आपकी अप्रोच होती। हत्ता कि मैंने अपने पिछले भी लोग में भी कहा है कि सियासतदान के होते हुए गोली नहीं चलनी चाहिए, डायलॉग को टाइम देना चाहिए, मामलात को खुश असलूबी से हल करना चाहिए, क्योंकि जहां गोलियां चलती हैं, जहां तशद्दुद होता है, जहां वायलेंस होता है, वहां पे ना खत्म होने वाली रंजिशें पैदा हो जाती हैं, ना खत्म होने वाले, ना बल्कि नॉन हीलिंग। एक होता है हीलिंग जख्म जो हील हो रहा होता है और एक होता है NON, नॉन हीलिंग जख्म जब बन जाते हैं तो फिर नफरतें, तशद्दुद और इंतहा पसंदी की तरफ मामला जाते हैं। वो घर चाहे ये सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, पुलिस वाले हों, वहाँ जो इंस्पेक्टर जो हैं वो भी जाँ बहक हो गए, और दूसरी तरफ जो इस जमात के लोग शहीद हुए, जाँ बहक हुए, मैं उनके मुतालिक कहूँगा आज उनके घरों में उनके अपने ये सोचते होंगे कि यार किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन सोचती होगी कि यार मेरे इस अजीज का क्या कसूर था कि ये तो एक कॉज के लिए निकला था और ये आज हम में नहीं है। ये बहुत तकलीफ दे मामला है। मेरा ख्याल है कि डायलॉग को टाइम देना चाहिए था, आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई थी। एनी हो, अब जो मुफ्ती रिजवी साहब हैं, वजीर अहमद रिजवी, उन्होंने तो कह दिया है कि एहतजाज खत्म कर दीजिए, लेकिन क्या पंजाब की लीडरशिप उनकी कॉल को ऑन करेगी? जो लोग जख्मी हैं, जिनके लोग दुनिया से चले गए हैं, क्या वो इसको ऑन करेंगे, या गवर्नमेंट जो है वो अब इस मामले को लीगली देखेगी? क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो इनकी लीडरशिप है, साद रिजवी साहब हो या इनके जो दीगर लीडरान हो, उनके खिलाफ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कानूनी कार्रवाई होगी और ठीक ठाक कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें उनको काफी अरसा जेल में रहना पड़ सकता है। ये आज मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मेरी दुआ यही है कि या अल्लाह इस मुल्क में आसानियों वाले मामला करे, इस मुल्क के लिए रहमतों वाले मामला कर। लेकिन मैं आज आपको ये खबर दे रहा हूँ कि वो हयात भी हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक वो ठीक ठाक हैं, मगर उनके खिलाफ रियासत या हुकूमत जो है वो ये जहन रखती है या एक सोच पाई जाती है कि जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है वो उनके खिलाफ की जाएगी और वो बहुत सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें उनको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अब मैं फिर इस बात पर आता हूँ, जब ये सारा मामला अब हल हो रहा है तो कल क्यों नहीं हल हो सका? कल क्यों बात डायलॉग की तरफ नहीं जा सकी? कल क्यों कारकुनान को फिर ये नहीं कहा गया कि जी चलें ठीक है हम वापस चलते हैं, हम इस मसले को किसी और तरीके से अवाम के सामने लाएंगे? जब इतना तशद्दुद हो गया, इतने मामला बिगड़ गए, 4-5 दिन लाहौर की सड़कों पर क्या कुछ हमने नहीं देखा, तो फिर जब ये होना था तो जो आज वो मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब कह रहे हैं वो कल कह देते, कल साद भाई ये कह देते। लेकिन हाँ, साथ साथ बाकायदा अपने कंटेनर से कहते रहे कि हमारी जो मजलिस शूरा है, जो हमारी डायलॉग कमेटी है, वो जो फैसला करेगी हम मानेंगे। उन्होंने बाकायदा, मैंने आज उनके 1-2 क्लिप्स देखे हैं, हम डायलॉग की तरफ जाना चाहते हैं, हम तशद्दुद नहीं करना चाहते, आप हमारे भाई हैं। ये उन्होंने बड़ी अच्छी अप्रोच रखी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मामला फिर मिसमैनेज कैसे हो गया, इसका फायदा फिर किसको हुआ? कुछ हासिल वसूल भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इसका उल्टा बैकलैश आया है, एक अफसोस और परेशानी वाली कैफियत है। तो अफसोस के साथ ही हम ये कह सकते हैं कि मामला इस तरफ गए हैं। यानी आप ये देख लेना क्या हासिल वसूल हुआ, मेरा ये क्वेश्चन है।
اور گورنمنٹ جو ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ سینہ کشادہ کرتی ہے. وہ جو لوگ بھٹکے ہوں, ناراض ہوں, یا ایک خاص نظریہ رکھتے ہوں, انتہائی سخت نظریہ رکھتے ہوں, انہیں گلے سے لگاتے ہیں, انہیں بٹھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. اینی ہاؤ, میں نے آپ کے سامنے اپنی ایک اوپینین رکھ دی ہے. اور ایک جو اب آپ کے ساتھ میں تصویر شیئر کر رہا ہوں, یہ خرم اقبال صاحب ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں. انہوں نے باقاعدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک تصویر شیئر کی ہے, وہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں موجود ہیں, پیچھے اسرائیلی جھنڈا ہے, باقاعدہ وہ جو کاروائی ہے وہ دکھائی جا رہی ہے, اور وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ تصویریں شو کر رہی ہیں کہ پاکستان میں بہت کچھ بدل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے جی, ہم تو اس بات پہ آج بھی قائم ہیں کہ ہم قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. قائد اعظم نے جو کچھ اس ریاست کے متعلق کہا تھا, میں تو ایز اے پاکستانی اور پہلے ایز اے مسلم, میں قائد اعظم کے یہی نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت ایسی غلطی یا پولیٹیکل بلنڈر کمٹ کر سکتی ہے کہ وہ ان کو تسلیم کرے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان کی 78 سالہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ جھنڈے دکھائے گئے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دکھایا گیا ہے. اب اس کو ایز اے مجبوری کہا جا سکتا ہے, لیکن جھنڈے میرا خیال ہے اس کو بلر کیا جا سکتا تھا. میری یہ رائے ہے کہ جھنڈے کو بلر کیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے جی, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خان صاحب کے متعلق تو ہم نے بچپن سے سنا کہ یہودیوں کا وہ ایجنٹ ہے, داماد ہے, بیڑا گرک کر دے گا, ملک کھا جائے گا, ان کا جھنڈا لے کر آئے گا, اس کے پیچھے وہ کھڑے ہیں, سالے وہ, اولاد وہ, بیٹی وہ, بہن وہ, ہر کوئی انہی کی گود میں ہے, یہ بھی انہی کا داماد ہے. اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ, جن کو میں اپنا اسپرچول گائیڈ مانتا ہوں, ان کی ایک وقت کی کہی ہوئی بات کو, باقی انہوں نے اور لیڈروں کے متعلق بھی بڑا کچھ کہا ہے, اس کو ہم کبھی کوٹ نہیں کرتے, اس کو بار بار سوشل میڈیا پہ لایا گیا. تو لیکن اب جو حالات ہیں, اور وہ تو اندر ہے, تو پھر میرا خیال ہے جب وہ اندر ہے تو جھنڈے کو بلر کر دینا بہتر تھا. ایز اے مسلم یہ میری رائے ہے. میں اس 20 نکات کے یا وہاں جو امن ہوئے اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کچھ اصولی موقف ہوتے ہیں جن پہ یقین محکم کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے. جو آپ کے جن لوگوں نے آپ کا ملک بنایا, اگر انہوں نے سیاست کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ناجائز ہے, تو we shall stick to it whatever he has said. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, محمد علی جناح کی. تو افسوس ہوتا ہے جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.